है व्हाट इज फेसबुक। कौन पढ़ेगा इसे? सर गूगल एनालिटिक्स खत्म हो गया क्या? गूगल एनालिटिक्स की क्लासेस ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, तो बेसिक और जो उसके अंदर की कुछ क्वेरीज थी वो मैंने बता दी हैं। आप एक बार सब के सब उसे इंस्टॉल कर लीजिए, सब उसे एक्टिवेट कर लीजिए जो मैंने क्लासेस में बताया था। उसके बाद कुछ उसमें नया होगा तो मैं बताऊंगा आपको फिर वो चीज़ में। अभी ओके। सब जब तक सबका एनालिटिक्स एक्टिवेट नहीं होगा वेबसाइट पे तब तक कोई फायदा नहीं है मुझे उसे बताने का आगे। ठीक है सर। तो एक बार आप उसे सबके सब लोग सेटअप कर लीजिए वेबसाइट पे। इन्होंने जो हर्षित या हिमांशु ने वो वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, उनको देख एक बार देख देख के मैंने दो तरीके से बताइए, सिंपल तरीके हैं एकदम बिल्कुल। उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा और जब आपका गूगल एनालिटिक्स पे डाटा दिखाने लग जाएगा ना आपको कि आपके क्लिक्स और व्यूज कितने आ रहे हैं, उसके बाद मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर मैं उसे आगे क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा, फिर आपकी आगे जो क्वेरीज आएंगी आपकी। सर जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो वेबसाइट लगता है खुल नहीं रहा हम लोग से। एडमिन ला क्या पोस्ट बोल रहे हो? एडमिन ला पोस्ट खुल नहीं रहा है, जो डोमेन वगैरह से खरीदे थे हम लोग वेबसाइट। आपकी आवाज उसका काम। बहुत गलत से आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए बोलिए अब। सर वेबसाइट हम लोग की खुल नहीं रही है सर। उसमें प्रॉब्लम आ गया क्या? क्या आ रही है बताइए। उसमें काम लगता है हम लोग नए किए बीच में, तो लगता है डाउन जा रहा है। क्या बोलो, जोर से बोलो, समझाओ क्या आ रहा है, दिक्कत है थोड़ा बताओ कि क्या वेबसाइट खुल नहीं रही है, क्या आ रहा है उसके ऊपर बताओ। नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। क्या वेबसाइट बताओ आपकी एक बार। परवेज.com नाम पी से ए भी थे। आर डब्ल्यू ई जेड। PRAWJ। जे.com। क्या नहीं खुल रहा है इसमें बताओ। एडमिन वाला पोस्ट सर, एडमिन वाला में जैसे हम लोग कुछ इसमें और ऐड करे तो एडमिन नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा सर। आईडी पासवर्ड क्या डालोगे, डालो यहाँ पे आईडी पासवर्ड। PARWEZ कॉलम 89690 @gmail.com। पासवर्ड। PRA @2025। इसका पासवर्ड कुछ और है शायद, रुक से। 1999 करके देखिए सर। 1999 दो ही पासवर्ड रखा था फिर। क्या था? पी आर ए। हाँ @1999। इसको फॉरवर्ड कर लेना, लॉस्ट योर पासवर्ड कर लो इसे। रुको एक ठीक है सेकंड, सर। हो जाएगा ये भी। आपके मेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ना, हम्म। ताकि अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, नया पासवर्ड बना के फिर लॉगिन कर लेना। ठीक है सर। ठीक है। ये दिख रहा है, चेक योर ईमेल फॉर द कंफर्मेशन लिंक। लिंक पे हम्म। क्लिक करते ही बोलेगा ठीक है अपना नया पासवर्ड बना लीजिए, क्या बनाना है आपको, नया पासवर्ड बना के फिर लॉगिन कर लीजिएगा। तो हो जाएगा ना? ठीक है सर। ठीक है। सो पढ़िए, कौन पढ़ेगा स्लाइड को? कोई पढ़ेगा इसे एक बार स्लाइड को प्लीज। Facebook marketing refers to using Facebook's platform to promote your business, brand, products, or services. It's a powerful tool for reaching a wide audience because Facebook has over 2.8 billion active users worldwide.
Facebook marketing helps businesses of all sizes connect with their audience, increase brand awareness, and drive sales through targeted campaign and organic engagement. ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग रेफर टू यूजिंग फेसबुक प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर बिजनेस, ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज। फेसबुक मार्केटिंग का मतलब है कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करना किस लिए? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। इट इज अ पावरफुल टूल फॉर रीचिंग अ वाइड ऑडियंस बिकॉज फेसबुक हैज ओवर 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर वर्ल्ड वाइड। लास्ट टाइम हमने चेक किया था, कितने हो गए थे हिमांशु? सर लास्ट टाइम 3.2 थे शायद से। 4.2 सर। कितने? 4.2 के समथिंग था सर। 4.2, ठीक चेक है। कर वो लेते मैं हैं। अपडेट करता हूँ यहाँ पे एक बार अभी। क्योंकि फेसबुक के पास ऑलमोस्ट 4.2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए फेसबुक मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है फेसबुक मार्केटिंग हेल्प बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस कनेक्ट विद देयर ऑडियंस, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव सेल्स थ्रू टारगेटेड कैंपेन एंड ऑर्गेनिक एंगेजमेंट। फेसबुक मार्केटिंग जो है वो हर साइज के बिजनेस की हेल्प करती है। रीजन क्यों है ऐसा? क्योंकि फेसबुक के जो ऐड हैं वो इतने महंगे नहीं होते हैं जितने ऐड आपके गूगल के महंगे हैं, इसलिए हम फेसबुक मार्केटिंग पे छोटे से छोटे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब चाहे वो बिजनेस ऐसा हो जिसकी 10,000 रुपए की सेल हो या 20,000 रुपए की सेल हो, क्योंकि फेसबुक के कैंपेन 300 रुपए से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 500 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 200 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो फेसबुक के थ्रू हम सब कुछ चीजें कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस बढ़ा सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं और ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक रीनेम एज मेटा। अब फेसबुक को मेटा के नाम से बुलाया जाता है। यह कब हुआ था? इन अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि अब उसका जो नाम है वो मेटा रहेगा। ठीक है गाइस। एक सेकंड रुकना प्लीज। Meta now encompasses various products and services including Facebook, Instagram, WhatsApp and more. मेटा के पास अभी जो कंपनियां हैं खुद की, वो हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, और कुछ कंपनियां भी हैं इसके अलावा। ठीक है। तो आप ये चीज सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी से, गूगल से, कि मेटा और कौन कौन सी कंपनियों का मालिक है। ठीक है। हालांकि पहले भी फेसबुक का, इंस्टाग्राम का मालिक एक ही था, लेकिन इसने एक ऐसी कंपनी बनाई मेटा कि भाई मेटा नाम बनाएंगे और मेटा के अंदर डाल देंगे सब कुछ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी कंपनियां भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स। की टर्म्स क्या होती हैं? अगर आप फेसबुक खोलेंगे
तो फेसबुक के अंदर आपको, जैसे अगर मैं फेसबुक खोलता हूं, अभी दिखाता हूं मैं आपको। सबको दिख रहा है? जैसे आपको साइड में दिख रहा है ना, ये फ्रेंड, सेव्ड, मेमोरीज, रील्स वगैरह सब दिख रही हैं आपको, सब चीजें। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं फेसबुक के अंदर, जैसे फीड आता है, ऊपर आती है ना फीड वगैरह, जो देखते हो आप, सबसे ऊपर स्टोरीज दिखती रहती हैं, उसे फीड बोलते हैं। तो इन सब की मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। कोई आपसे पूछ ले, फीड वर्ड सुना है पहले, नहीं सुना किसी ने? सर सुना है। देखो, इन्हें बोलते हैं फेसबुक फीड। आप फेसबुक की जो एप्लीकेशन चलाओगे ना, उसमें फीड आएगी आपकी। ये ऊपर टॉप पे जो स्टोरीज चलती रहती है ना, ऊपर आती रहती है स्टार्टिंग में, उसमें दिखेंगी आपको फीड वगैरह। इसमें तो नहीं दिख रही है, इस पे वेब पे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आपको उस पर दिख जाएंगी आपको फीड। फीड रील्स की तरह ही होती है, जैसे रील चल रही है ना, ये इस तरह से ही होती है फीड्स वगैरह भी। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। जैसे इंस्टाग्राम फीड होती है, फेसबुक फीड होती है। फीड होती क्या है? द मेन पेज वेयर यूजर सी अपडेट फ्रॉम देयर फ्रेंड ग्रुप एंड पेजेस दे फॉलो। फीड हम उन्हें बोलते हैं, फीड एक ऐसा पेज होता है जहां पे आप कोई भी अपडेट अपने फ्रेंड के रिगार्डिंग, कोई अपडेट जो आपके दोस्त बने हुए हैं फेसबुक पे, आपने कोई ग्रुप फॉलो किया हुआ है, कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसकी कोई भी अपडेट, या फिर आपने कोई पेज भी अगर तो किसी पेज को फॉलो करा, उसकी अपडेट, ये सब चीजें आती हैं आपकी फीड के अंदर। अगला बटन है लाइक का। लाइक करते हो आप किसी पोस्ट को, कोई पूछे लाइक कहते किसे हैं, क्या होता है, तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है लाइक की। अ वे फॉर यूजर टू शो एप्रिसिएशन फॉर पोस्ट, कमेंट एंड पेजेस। एक तरीका है एप्रिशिएट करने का किसी की पोस्ट को, किसी के कमेंट को और किसी के पेज को, उसे हम कहते हैं लाइक करना। शेयर करते हैं हम लोग। अब शेयर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन यूजर शेयर अ पोस्ट विद देयर फ्रेंड, स्प्रेडिंग कंटेंट बियॉन्ड द ओरिजिनल ऑडियंस। कहने का मतलब है, जब आप कोई पोस्ट बना रहे हैं और उसे अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। उसके बाद आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट की डेफिनेशन है, फॉलोअर्स कौन होते हैं, एंगेजमेंट किस चीज को बोला जाता है, रीच किसको बोला जाता है। रीच पता है किसे बोला जाता है? रीच का तो मैंने पहले भी समझा रखा है एक बार, कि देखो शेयर हम कर सकते हैं अपने दोस्त वगैरह को। रीच जो होती है, रीच होती है जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, जिन लोगों को हम पहली बार कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, या कोई बंदा हमारी कमेंट को पहली बार देख रहा है, हमारे कंटेंट को, उसे बोलते हैं शेयर करना। ठीक है। इंप्रेशन क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ टाइम योर कंटेंट इज डिस्प्लेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज क्लिक्ड। इंप्रेशन का मतलब है आपके कंटेंट पे क्लिक नहीं हुआ है, लेकिन आपके कंटेंट को देखा गया है, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। उसके बाद आ जाता है फेसबुक पेज किसे बोलते हैं। सो गाइस देखो, एक तो होती है फेसबुक प्रोफाइल, एक होता है फेसबुक पेज। दोनों में क्या फर्क होता है? फेसबुक प्रोफाइल इज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब कि आपको दोस्त बनाने का काम आएगी, चिट चैट करने का काम आती है, ये सब चीज कर सकते हैं आप फेसबुक प्रोफाइल पे। फेसबुक पेज क्या होता है? फेसबुक पेज एक पब्लिक प्रोफाइल फॉर बिजनेस, ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर अपडेट एंड कंटेंट विद यूजर। एक पब्लिक प्रोफाइल बनती है जो सिर्फ बनाई जाती है बिजनेस के लिए। एक जो फेसबुक का पेज होता है ना, वो आपका एक तरह से एक वेबसाइट की तरह होता है। उस पर आप किसी से चिट चैट वगैरह नहीं कर सकते। उस पेज पे आप ऑफिशियल चीज डालोगे, कंटेंट डालोगे, पोस्ट वगैरह डालोगे, वो भी कैसी? ऑफिशियल पोस्ट वगैरह। भाई प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे तो क्या करते हैं आप लोग, फनी कमेंट डाल दिए, जोक डाल दिया, सब कुछ चीज डाल दिया। लेकिन फेसबुक पेज जब बनाता है बंदा, तो एक ऑफिशियल पर्पज से बनाता है कि हाँ इस पे कुछ ऑफिशियल काम करना है उस बंदे को। ठीक है, उसे कहते हैं फेसबुक पेज। तो मैं आपको दोनों ही चीज सिखाऊंगा, फेसबुक पेज बनाना भी सिखाऊंगा, फेसबुक प्रोफाइल बनाना भी सिखाऊंगा। जिसकी प्रोफाइल है अच्छी बात है, जिसकी नहीं है बता दीजिएगा, फिर मैं आपको फेसबुक प्रोफाइल भी बनाने सिखा दूंगा, कैसे बनाते हैं फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है। हाँ,
फेसबुक का इकोसिस्टम है फेसबुक एड्स का, कि फेसबुक ऐड के लिए क्या चाहिए सबसे पहले चाहिए फेसबुक प्रोफाइल, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल नहीं होगी तो फिर तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा ना। पहले बनेगी आपकी फेसबुक प्रोफाइल, फिर बनेगा आपका फेसबुक पेज, फिर बनाएंगे हम फेसबुक का एड अकाउंट, और फिर बनाएंगे हम फेसबुक का एड्स मैनेजर। फेसबुक ग्रुप बनाना जरूरी नहीं है, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फेसबुक का एड इकोसिस्टम है, मतलब कि पहले क्या बनाना होता है, उसके बाद फिर क्या करना होता है, उसके बाद फिर आगे स्टेप क्या करना होता है, सब चीजें। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। प्रोफाइल तो बनाई रखी है आप लोगों ने, पेज बनाएंगे हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको फेसबुक का एड अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा वन बाय वन करके सारी चीजें। और ये इकोसिस्टम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं कि आप फेसबुक के इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो, क्या होता है फेसबुक का इकोसिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए सर। बेसिकली फेसबुक ऐड चलाने के लिए जो हम सारे स्टार्टिंग में जो प्रोसेस करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद पेज बनाते हैं, ये सब चीजें आती हैं हमारी फेसबुक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। ये 3 स्क्रीनशॉट डाले हैं मैंने कि फेसबुक ग्रुप क्या होता है और वो कैसा दिखता है, फेसबुक प्रोफाइल कैसी होती है, वो कैसी दिखती है, और फेसबुक पेज कैसा होता है और वो कैसा दिखता है। उन तीनों के स्क्रीनशॉट है ये। फेसबुक ऐड की हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब कि हमने कोई फेसबुक अकाउंट बनाया, ऐड अकाउंट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भी, ये सारी चीजें, ये वाला ये सब करने के बाद जब हम ऐड बनाने जाएंगे तो एड्स में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती है ऐड के अंदर। जैसे गूगल ऐड में आपने देखा था, पहले कैंपेन था, फिर ऐड ग्रुप आया था, फिर ऐड आया था, ये सब आया था। वैसे ही फेसबुक का भी एक हायरार्की होती है। पहले सबसे पहले बनता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फिर बनता है फेसबुक का एड्स मैनेजर, फिर बनता है एड अकाउंट। उसके बाद जब हम कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन में 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट और एड। जैसे गूगल ऐड में क्या था, गूगल ऐड में कैंपेन था, एड ग्रुप था और एड था, ठीक है। तो ये फेसबुक की एड हायरार्की है। और इससे पहले जो था वो क्या था, वो फेसबुक की हायरार्की थी, फेसबुक का इकोसिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीपीटी मिल जाएगी आपको ये वाली, फिर उस पीपीटी से देख के पढ़ लीजिएगा आप चीजों को, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये फेसबुक के ऐड के कुछ टाइप हैं, ठीक है। जो फेसबुक ऐड बनाने सीखेंगे ना हम लोग, ये उसका टाइप है कुछ। ये हम 3-4 तरह के ऐड सीखेंगे बनाने, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, मैसेंजर ऐड और क्राउजल ऐड। ये सारे के सारे ऐड मैं आपको बनाने सिखाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं ये, कि जो ऐड हम बनाएंगे वो दिखते कैसे हैं जब चलते हैं ना। वो इमेज ऐड कैसे दिखेगा, देखो पहला वाला है। वीडियो ऐड में आपको वीडियो डालनी पड़ेगी प्रॉपर ऐसे, वो कैसे दिखती है, वो सबके स्क्रीनशॉट है बेसिकली सबके ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद। अब आगे ये है गाइस, जो फेसबुक प्रोफाइल होती है ना, ये उसका स्क्रीनशॉट है कि फेसबुक प्रोफाइल दिखती कैसे है, ठीक है। तो जब आप लोग फेसबुक चलाते हो, नो सर। कभी चलाई आज तक? सर मैंने चलाया सब।
सब चला है? हाँ चलो तुम खिलाड़ी हो। अच्छा, कुछ होगा संभाल लोगे ना मतलब फिर? अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली ये फेसबुक की प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से दिखती है जैसे मैंने आपको खोल के दिखाई थी अभी। फेसबुक की प्रोफाइल के साइड में सारे ऑप्शन देखे थे अपनी भी, एड्स मैनेजर, एड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट, ये सब चीजें थी ये। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने फेसबुक के होम पेज को मैंने ऊपर डिस्क्राइब भी किया हुआ है, डिस्प्ले एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या होता है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज विद सम क्विक शॉर्टकट ऑन होम पेज फॉर योर इनसाइट एंड अदर पेज ग्रुप इवेंट, लेट डिस्कस ईच ऑप्शन इन फर्दर स्लाइड। अब हम फेसबुक के जो ऑप्शन थे ना, वो एक मिनट ये रहा। एक सेकंड होना गाइस, एक सेकंड, इसमें देखना पड़ेगा, मैंने शायद गायब कर दिए शायद। इसकी स्लाइड शायद मैंने हटा दिया, इसकी स्लाइड मैंने ये, तो बेसिकली इसकी स्लाइड मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी आपसे चल के। उसके बाद आ जाता है फेसबुक एड्स मैनेजर। ये जो एड्स मैनेजर है, ये वाला अकाउंट मैं आपको प्रॉपर सेटअप करना सिखाऊंगा। ठीक है, सो फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है? वेयर यू कैन क्रिएट मैनेज योर फेसबुक एड कैंपेन, इट अलाउ यू टू सेट बजट, टारगेट ऑडियंस, क्रिएट डिफरेंट एड फॉर्मेट एंड ट्रैक परफॉर्मेंस। सो बेसिकली ये गूगल एनालिटिक की तरह होता है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखती हैं अपने, कि आपने कितने क्लिक आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर पे। क्लियर है? हाँ जी। जी सर। ठीक है, अगला आता है फेसबुक एड सेंटर। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फेसबुक है ना, मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इसके साथ अच्छा नहीं है। फेसबुक ने इतने सारे ऑप्शन डाल रखे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, दुनिया भर के ऑप्शन डाल रखे हैं इसने, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब ऐसे ऑप्शन भी हैं फेसबुक पे, मतलब कि अब एड सेंटर एक ऑप्शन आता है। अब एड सेंटर से हम क्या कर सकते हैं? सोचो, एड सेंटर से मैं ऐड बना सकता हूँ और फेसबुक एड्स मैनेजर से भी ऐड बना सकता हूँ। अब एड सेंटर क्यों दिया था फेसबुक ने जब एड्स मैनेजर था? फेसबुक ने कहा था यार भाई, अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब लोग डिजिटल मार्केटिंग करके पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो मेरे ऐसे भी होंगे बेचारे जिन्होंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या ऐसा कुछ भी होंगे थोड़े से लोग। तो उसने एक शॉर्टकट बनाया एड सेंटर के नाम से। ठीक है, अब एड सेंटर एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप एड सेंटर के थ्रू एड बनाते हैं ना, तो वहां पे आपकी मोस्टली हेल्प जो है वो एआई कर देगा। टाइटल लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में, बजट वगैरह सब लगाने में हेल्प कर देगा आपकी। तो एक शॉर्टकट तरीका था ये भी ऐड बनाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है। जैसे कि एड्स मैनेजर के थ्रू आप ऐड बनाओगे तो भैया क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, क्या बिडिंग लगानी है, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा। एड सेंटर एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे आपको लिमिटेड से ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्क था फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर और फेसबुक एड सेंटर के अंदर। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करके और किसके थ्रू आप जाना चाह रहे हो आगे एड बनाने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे दिखती हैं और कैसे होती हैं बेसिकली ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड, फेसबुक एड्स मैनेजर वर्सेस फेसबुक एड सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एड मैनेजर एड सेंटर का डिफरेंस आ जा रहा है यहाँ पे क्लियर आपके सामने कि क्या है इन दोनों में। सो देखिए, एड्स मैनेजर का जो पहला है पर्पस, कॉम्प्रिहेंसिव एड क्रिएशन एंड मैनेजमेंट टूल। एड सेंटर में क्या है? सिंप्लीफाइड एंड मैनेजमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल। तो पहला डिफरेंस यहाँ आ गया।
कि जो एड्स मैनेजर है भैया, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत बड़े लेवल पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे अपने आप ऐड वगैरह बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और हर चीज अपने हाथों से देख सकते हैं आप, मतलब आंखों से देख सकते हैं और हाथों से सेट कर सकते हैं चीजों को। लेकिन एड सेंटर में क्या होता है, एड सेंटर में रहेंगे आपके लिमिटेड से ऑप्शन, दिखा रखा है ना, सिंप्लीफाइड एंड मैनेजमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, कि जिसका जैसे आपका सोचो कोई खुद का बिजनेस है, किसी का कपड़ों का है या किसी चीज का बिजनेस है, अब आपको फेसबुक ऐड चलाने हैं, अब आप क्या करोगे, यार ऐड बनाने तो आते नहीं है, क्या करूं, तो भैया अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है फेसबुक एड्स की, तो सिंपल एड सेंटर वाले ऑप्शन में जाओ, वहां से वो आपको खुद हेल्प कर देगा अपनी, और आप ऐड बना के लाइव कर पाओगे। दोनों के रिजल्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस वो ये थोड़ा सा फर्क होता है, फिर भी नहीं भी कह सकते, और है भी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको लिमिटेड से ऑप्शन मिल रहे हैं आपको देखने के लिए, कि आपको सब चीजें डिटेलिंग नहीं हो पा रही है कि यार कौन सा ऑप्शन किस लिए, सब चीजें आपको हर चीज पता नहीं चल पाएगी आपको कि भाई सीपीसी क्या जा रही है, या मेरे किस वाले एड पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, या किसका कंपैरिजन क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाओगे एड सेंटर में, जो आप एड्स मैनेजर में देख लोगे सारी की सारी चीजें आप। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है इसके अंदर। टारगेटेड ऑडियंस में क्या होता है एड्स मैनेजर के अंदर, एडवांस यूजर मार्केटर एजेंसीज, स्मॉल बिजनेस बिगिनर इंडिविजुअल पेज ओनर्स। देखो जी, एड्स मैनेजर के अंदर जब आप ऐड बनाओगे तो जब यहाँ पे आप ऑडियंस टारगेट करोगे तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की ऑडियंस मिलेंगी, आपको जेंडर, मेल, एज वगैरह सब चीजें। लेकिन जब एड सेंटर के थ्रू ऐड बनाओगे तो यहाँ पे आपको लिमिटेड से ऑप्शंस मिलेंगे आपको ऑडियंस के, बस यहाँ पे आपको लिमिटेड मिल जाएगा कि 25 से 30 साल की एज को ऐड दिखाना चाहता हूँ, जेंडर रहेगा फीमेल, और बस 2-3 चीजें रहेंगी बस। इसमें आपको यहाँ सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि उनका इंटरेस्ट वाइज, उनकी एज वाइज, उनके एरिया वाइज सब चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे देखने के लिए। इसमें आपको एड क्रिएशन जब आप करोगे इसके थ्रू, फुल कंट्रोल ओवर एड क्रिएशन, प्लेसमेंट एंड टारगेटिंग, यहाँ पे आपके हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा, कहाँ पे एड को प्लेस करना है, इंस्टाग्राम पे, पेज पे, रील पे, फीड पे, वीडियो में, और टारगेटिंग कहाँ करनी है। इसमें रहेगा आपका बेसिक, बहुत सिंपल से ऑप्शन रहेंगे, बहुत लिमिटेड से ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके बाकी जो ऑप्शन है वो टारगेट अपने आप फेसबुक खुद करेगा इसके अंदर आपके। ठीक है, तो यही कुछ ऑप्शन है इसके अंदर जो दोनों में फर्क डालते हैं। एड्स मैनेजर के थ्रू ऐड बनाते हैं एक एक्सपर्ट लेवल के लोग, जैसे आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एड सेंटर से ऐड बनाने की, आप सिंपल अपना एड्स मैनेजर में खोलना, प्रॉपर प्रॉपर अपना ऐड बनाना सारे ऑप्शन के साथ, जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सब कुछ चीजें। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ भी हैं कुछ, ये पढ़ लीजिएगा एक बार कि दोनों में क्या क्या फर्क होता है इसके अंदर एक बार। बिडिंग स्ट्रेटजीज, सो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, bid strategy tell Facebook how to bid in the ad auction based on your goal and budget. Ad set bidding strategy, you apply the bid strategy to ad set to manage how Facebook bid for those specific ad. दो तरह की बिडिंग मिलेंगी आपको, एक मिलेगी जब सबसे पहला ऑप्शन आएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था कैंपेन लेवल होता है, एड ग्रुप लेवल होता है, और एड कॉपी होती है, वैसे ही इसमें दो जगह इसमें आपको बिडिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको करनी पड़ेगी डेली और लाइफ टाइम वाली विजिट, मतलब कि पूरा टोटल अमाउंट, और यहाँ पे कर सकते हो आप सीपीसी वगैरह चूज कर सकते हो यहाँ पे आप सब चीजों की। ठीक है, हालांकि इस वाले स्लाइड को मैंने यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ, इस स्लाइड ना यहाँ पे कुछ ऐसे काम की नहीं है मेरे लिए, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये सब चीजें आपको। अगला स्लाइड आ जाएगा हमारे पास, बजट स्ट्रेटजीज। इस स्लाइड में दो चीजें फोकस करना बस, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। ये मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या फर्क होता है, किसी को पता है पहले से क्या होता है ये? हाँ जी, जानते हो आप लोग इन चारों पांचों में से कोई, कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या सर फर्क डेली है? बजट वो होता है ना जो फिक्स करते हैं अमाउंट। हाँ, जो पर डे आप ऐड करते हैं अपने अकाउंट। लाइफ टाइम सर मतलब हमने एक हफ्ता या एक महीने का एक बार में बजट लगा दिया, वो अपने आप काट रहा है पैसे। बिल्कुल, एक देखो आज थोड़ा सा ना मैंने अपना इलेक्ट्रिक वाला वो बोर्ड मंगवाया है अभी अपना, जब मैं आपको ऑनलाइन क्लास दिया करूंगा तो इलेक्ट्रिक पे पेन से समझाया करूंगा, अभी आएगा 1-2 दिन में आ जाएगा वो। फिलहाल के लिए समझा रहा हूँ आपको नोट पैड पे। देखो 3 तरह की चीजें होती हैं,
डेली बजट क्या होता है? डेली अकाउंट खोलोगे आप, ऐड अकाउंट, और रिचार्ज करोगे, ठीक है, पर डे। सही है? बजट लगाया 500 रुपए का, डेली बजट चूज कर लिया, रिचार्ज करोगे पर डे। जैसे कल 3 बजे खत्म होने वाला है, 2 बजे उठ के रिचार्ज कर देना उसे। लाइफ टाइम बजट क्या होता है? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप फेसबुक के वॉलेट में पैसे डाल दो, फेसबुक के वॉलेट में, फेसबुक के वॉलेट से ऑटो डिडक्ट होते रहेंगे पैसे आपके, ठीक है। फेसबुक के वॉलेट में आपने एक बार में 10 रुपए डाल दिए और वहां से ऑटोमेटिकली डिडक्शन चलता रहेगा। आप कहोगे नहीं सर थोड़ा सा और कुछ तरीका बताओ जो हम रोक सकें चीज को, क्योंकि फेसबुक के वॉलेट में एक बार रिचार्ज कर दिया तो वहां से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, तो सर कोई और तरीका इसका, ठीक है। तो दूसरा तरीका समझते हैं इसका। इसका दूसरा तरीका है, वॉलेट में मत डालो, इसमें आपको अपना कार्ड ऐड करना पड़ता है, कार्ड ऐड। अब कार्ड से ऑटो डिडक्शन लग जाता है, ऑटो डिडक्शन। ऑटो डिडक्शन जैसे कि मतलब आपने लाइफ टाइम बजट ऐड कर दिया 10,000 रुपए का और डेली लिमिट लगा दिया आपने 1,000 रुपए की, तो जैसे अगला दिन निकलेगा वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से 1,000 फिर काट लेगा, फिर अगला दिन निकलेगा फिर काट लेगा 1,000 रुपए, तो ऑटो डिडक्शन लग जाता है। आपको ये चीज रोकनी है तो तुरंत अपने ऐड अकाउंट में जाकर अपने कार्ड को रिमूव कर देना, वहां से आपका ऐड का जो पैसा कटना है बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, लाइफ टाइम बजट वाला चूज कर लो, डेली बजट वाला कर लो। डेली बजट में थोड़ा रिस्क ये होता है कि आपको, तो सर ये कार्ड से ही होगा सब? हाँ कार्ड से होगा, दोनों ही कार्ड से होंगे ये। पहले वाले में कार्ड ऐड उसके नहीं बाद करोगे तो चलेगा, ओके। पहले वाले में नहीं कार्ड मैं नहीं भी ये ऐड करोगे पूछ तो रहा चलेगा। था, जैसे हम डेली बजट लाइफ टाइम बजट बना रहे हैं फिर, हम्म। तो इसमें रिस्क भी तो रहता है सर, किस चीज का रिस्क? पैसे कटने का सर। जैसे कि अगर वॉइस नहीं आ रही है तुम्हारी, दोबारा थोड़ा सा बोलो। सर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या? नेट स्लो चल रहा है सर, आप बताइए आगे। मैं ये कह रहा था, डेली बजट में डेली रिचार्ज होता है, डेली बजट इज लाइक प्रीपेड और लाइफ टाइम बजट इज लाइक पोस्ट पेड, ठीक है। इसे सिंपल भाषा में तो क्या ही होगा, बस इतना ही फर्क है कि डेली बजट इज लाइक प्रीपेड और लाइफ टाइम बजट इज लाइक पोस्ट पेड, की मतलब एक बार में आप यूज करते रहो पैसा कटता रहेगा आपके अकाउंट से, ठीक है। तो ये याद रखना डेली बजट क्या होता है, लाइफ टाइम बजट क्या होता है। लगाते समय जब ऐड चलाते हैं लोग तो डेली बजट ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। एक लाइफ टाइम बजट कुछ इस तरह का भी होता है गाइज। सपोज करो आपने ऐड चलाया 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक का, ठीक है। आपने ऐड चलाया 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक का, तो उसमें आपने एक ही बार में फेसबुक के अकाउंट में एक ही बार में पूरा बैलेंस डाल दिया, वॉलेट में डाला आपने, उस ऐड में पूरा पैसा डाल दिया आपने, और आपने बोला कि मेरा 7 दिन का ऐड है, अब 7 दिन के लिए ऐड चला देना मेरा, और अब जो बजट है ना दिन का, 1,000 रुपए काटो या 1,500 काटो, मेरा ऐड पूरे 7 दिन चलना चाहिए और अपने हिसाब से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करना। तो उसमें फेसबुक पता क्या करेगा, जैसे पहले तारीख को पैसा काटा 1,500, क्या पता उस दिन डिमांड ज्यादा आ रही होगी आपकी ऐड की, कल को डिमांड कम आ रही है तो काट लेगा 800, परसों काट लेगा 1,200, फिर काट लेगा 1,400, फिर काट लेगा 500, फिर काटेगा 600, ले दे के काटेगा 7 दिन के 7,000 रुपए ही। लेकिन जिस दिन डिमांड ज्यादा है उस दिन ज्यादा काटेगा, जिस दिन कमाएगी उस दिन कम काटेगा। तो लाइफ टाइम बजट में ये ऑप्शन भी आपके पास आता है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होता है, क्योंकि देखो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है कि हमें पता हो कि यार मंडे है तो आज कितनी डिमांड आने वाली है। ऑल्दो ये वाली नॉलेज भी हो जाती है जब आप फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैं इंस्टीट्यूट के ऐड चलाता हूँ और इंस्टीट्यूट के ऐड में ना सैटरडे संडे बहुत हाई डिमांड जाती है एड्स की, तो इस दिन मैं बजट लगाऊंगा 1,500 का, 2,000 रुपए का। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लो कि फेसबुक के हाथ में पूरा पैसा दे दो आप एक साथ, ताकि वो अपने आप पैसे काट ले आपका वो।
हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ पे हो? अच्छा, उत्कर्ष भाई कैसे प्रोफाइल बदल रहे हो क्या बस? हाँ जी गाइस, सॉरी। हाँ, अगला ऑप्शन आता है मेटा बिजनेस सूट का। क्लास में हो नहीं हो सारे? हाँ सर। यस सर हाँ है। सर है। अगला ऑप्शन आता है गाइस, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है? तो गाइस, फेसबुक प्रोफाइल होती है, फेसबुक पेज होता है, उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन फेसबुक मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट अकेला ही सब कुछ वो कर लेता है, हैंडल कर लेता है। मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट सेटअप कराऊंगा मैं आपका, उसके बाद आप इसी अकाउंट से इंस्टाग्राम, फेसबुक की प्रोफाइल और पेज सबको एक साथ वो कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे आप। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से सबके रिप्लाई करने, फेसबुक के रिप्लाई करने, सबके किसी का रिप्लाई करना हो, किसी कमेंट का रिप्लाई करना हो, फेसबुक का हो या मेटा का हो या व्हाट्सएप का हो, सबका रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। पोस्ट बना के जब आप पोस्ट डालेंगे, वो एक ही पोस्ट सब जगह लाइव हो जाएगी यहाँ से एक ही बार में, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। सो बेसिकली मेटा सूट का अकाउंट आपको सेटअप करना बताऊंगा, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट। ये जो सारे ऑप्शन हैं, नोटिफिकेशन, इनबॉक्स, कंटेंट, प्लानर, एड्स, इनसाइट, ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि नोटिफिकेशन क्या होता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं, इनबॉक्स क्या होता है क्या देख सकते हैं,
कंटेंट क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्लानर में क्या कर सकते हैं, एड्स में क्या कर सकते हैं और इनसाइट्स में क्या कर सकते हैं। इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये थ्योरेटिकल वाला है क्योंकि मैं तो ज्यादा वो अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता। ये पढ़ लेना खुद अपने दिमाग से एक बार बस रीड करना है। बहुत सिंपल सिंपल से, जैसे नोटिफिकेशन वाला टैब है ऊपर का। नोटिफिकेशन क्या होती है? A centralized place to see all the updates and alert for your business account। एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने सारे अपडेट और अलर्ट देख सकते हो। इनबॉक्स क्या होता है? A unified inbox that combine message and comments from Facebook, Instagram and Messenger। एक ऐसा कंबाइंड डब्बा जिसमें हम सारे फेसबुक के कमेंट, सारे फेसबुक के मैसेज, इंस्टाग्राम के मैसेज और मैसेंजर के सारे मैसेज देख सकते हैं। ये सब चीजें तो ऐसे करके पढ़ लेना इसे एक बार। ये होगा फेसबुक का प्रोफेशनल डैशबोर्ड। फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्या होता है? A Facebook professional dashboard is a comprehensive tool for managing your Facebook and Instagram business account। It provide insight, management option and tool help you grow your business and engagement with your audience। ये आपको देगा सारी बिजनेस की इंसाइट, आपकी पोस्ट पे कितने रीच आए, कितने एंगेजमेंट आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा लास्ट कितने दिनों में। ये सब चीजें आप यहाँ से टारगेट या देख सकते हो। यहाँ से आप फेसबुक की, बेसिकली फेसबुक ऐड की बात नहीं हो रही है, फेसबुक की बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद ये जो सारे ऑप्शन है, होम, योर पेज, कंटेंट, ऑडियंस, एड सेंटर, ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। पढ़ लेना इन्हें एक बार कि पेज का मतलब क्या होता है, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, इनवाइट का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें पढ़ लेना एक बार यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है। सो थ्योरेटिकल वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही था फेसबुक की में जो मैंने बनाया पूरा का पूरा पीपीटी। इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है जो आपको समझ में ना आए। एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसे एक बार पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी अब वो होगा सोशल मीडिया का स्टार्टिंग होगा। इसके बाद अब सोशल मीडिया का स्टार्टिंग तो नहीं बोलूंगा, फेसबुक की स्टार्टिंग बोलूंगा। अब मैं आपको कंप्लीट फेसबुक पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक मेटा सूट कैसे बनाया जाता है, पोस्ट कैसे डाली जाती है फ्री में ऑर्गेनिकली, उनको रैंक कराना कैसे पड़ता है, पोस्ट कैसे बना के डालनी है, कैसे उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। जब हम फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन सीख जाएंगे पूरी की पूरी, फिर आएंगे फेसबुक एड्स। जब फेसबुक एड्स हो जाएंगे फिर आएगा इंस्टाग्राम की थ्योरी आएगी। उसके बाद थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फिर लिंक्डइन की थ्योरी आएगी, लिंक्डइन के ऐड कैसे बनाए जाते हैं, फिर सब कुछ आएगा, स्नैपचैट आएगा, ट्विटर आएगा, सब कुछ आएगा वन बाय वन करके। मतलब पूरी सोशल मीडिया पढ़ेंगे हम, हो जाएंगे एक आध हफ्ते में कवर कर देंगे पूरी सोशल मीडिया को हम। सो फिलहाल अभी आपके लिए काम यही है। इस पीपीटी को मैं आपको भेज रहा हूँ अभी राइट नाउ, अभी 5-7 मिनट के अंदर। इस पीपीटी को पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आए ना आए तो मुझे बता देना कि सर एक बार पीपीटी में ये वाला ऑप्शन बता दो, ये वाला ऑप्शन कैसे है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, गूगल एनालिटिक्स की भेज रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ सोशल मीडिया भेज रहा हूँ और ये वाली भेज रहा हूँ। कल अभी तो तुम ऑनलाइन ही रहो सारे के सारे फिलहाल के लिए अभी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी भैया बताओ। हाँ जी, ऑफिस में ही था मैं। ठीक है, सी टावर में आना है, फर्स्ट फ्लोर पे 104 में। सी टावर में, सी टावर। हाँ ठीक है। सो गाइस ऑनलाइन है ना फिलहाल अभी, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी कंफर्मेशन तो नहीं है कब ऑफिस शिफ्ट कब हो रहा है, बट हाँ जैसे भी होगा बता दूंगा फिर मैं आपको उसके हिसाब से। बट फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन करो फिलहाल अभी आप। ठीक है, चलो बाय।